नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। तो आज जिस पाम को हम स्टडी करने वाले हैं वो है लगभग 45 वर्षीय पुरुष का पाम। तो इस पाम में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें नोट करी हैं। तो चलिए पहले सीधे हाथ से शुरू करते हैं इस पाम को। आप देखिए, सीधे हाथ से जब हम शुरू करते हैं तो इस पाम में मुझे एक चीज़ दिखाई देती है, वो है आपका भाग्य रेखा का चंद्र से उदय होना। भाग्य रेखा जब चंद्र से उदय होती है तो ये मान के चलिए कि जन्म स्थान से जितनी ज़्यादा आप दूरी पर रहें, सबसे ज़्यादा अच्छा तो आप देश छोड़ के चले जाएं। आपका विदेश में ही ज़्यादा पैसा रहेगा, ज़्यादा तरक्की रहेगी। आपकी सक्सेस अपने देश में उतनी ज़्यादा नहीं होगी। भाग्य उतना ज़्यादा ग्रो आपका अपने देश में नहीं करेगा जितना आपका विदेश में करेगा। अगर भाग्य रेखा की बात करते हैं तो शुरुआती दौर में थोड़ा सा टफ है, ठीक है। लाइट थोड़ा मतलब लाइट आपकी लाइन है काफ़ी, लेकिन उसके बाद धीरे 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 प्रोग्रेस पकड़ लिए लाइन ने। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो भाग्य रेखा जो है लगभग आपकी ये 30 साल के बाद जो है आपकी जॉब वॉब में जो है वो तरक्कियाँ अच्छी से शुरू हो चुकी हैं। लेकिन अभी का जो समय है उसमें आपका पूरा सूर्य बैठा हुआ है। सूर्य जब बैठता है तो जॉब में बहुत परेशान करता है। सूर्य की लकीर नहीं दिख रही है आपकी यहाँ पर, प्लस जो है सूर्य जो है बिल्कुल, अगर लकीर होगी भी तो लाइट है, और सूर्य का जो है स्थान जो है बिल्कुल दबा हुआ है। अब जब सूर्य का स्थान इस तरह से दबा हुआ होता है ना, तो आपको बहुत परेशान करता है आपकी जॉब में। आप सूरज की पूजा किया कीजिए, जैसे आदित्य स्त्रोत का पाठ आपको पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़ सकते हैं तो यूट्यूब पे लगा के सुनिए। डेली आपके घर में सुबह आदित्य स्त्रोत का पाठ चलना चाहिए। सूरज को जब आप जल चढ़ाएं तो आपको सुबह उसके अंदर रोली और चीनी, मतलब कुछ मीठा डाल दीजिए, और वो जल आपको चढ़ाना है। ओम सूर्याय नमः का जाप करते हुए जल चढ़ाना है। ऐसा नहीं हो कि पूजा आप 10 या 11 बजे करें। आपको जितना जल्दी आप करते हैं सूरज की पूजा, उतनी ही अच्छी वो पूजा मानी जाती है। एक बहुत ही अच्छा उपाय है सूरज का कि अगर आप उगते सूरज को देखें, जैसे जब बिल्कुल सूर्योदय हो रहा होता है ना, अगर आप उस समय सूरज को देखते हैं तो भी कहते हैं सूर्य आप में अच्छी स्थिति में आ जाता है। सूर्य की स्थिति खराब होने की स्थिति में क्या होता है, एक तो जॉब का भी गड़बड़ होता है, दूसरा पिता को आपकी तरफ से या आपको पिता की तरफ से टेंशन बनने लगती है। ऐसा भी होता है, या तो जॉब का कारक होता है या हम ये कह सकते हैं कि पिता के भी कारक होते हैं सूर्य। तो ऐसे लोगों को अपने पिता की सेवा करनी चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि फाइनेंशियली, फिज़िकली कुछ भी हो सकता है, आपको अपने पिता की तरफ से भी परेशानी दिमाग में बनी रहती हो, ठीक है। क्योंकि सूर्य जो होता है वो जॉब और पिता दोनों का कारक होता है। पिता की सेवा कीजिए, पिता के पैर छूइए, वहाँ आपके लिए बहुत अच्छा होता है। सूर्य उससे अच्छा मजबूत बनता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर आपको रोज़ हल्दी लगानी चाहिए। अगर आप रोज़ हल्दी लगाएंगे पूजा करते टाइम, पूजा में ही एक डिब्बी में हल्दी रख लीजिए, उसको हल्का सा गीला करके इसको लगाइए और छोड़ दीजिए उसको पूरा दिन ऐसे ही लगे रहने दीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका सूर्य जो है मजबूत होने लगेगा। यहाँ मुझे एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन दिख रही है आपका। मैं तो यही कहूँगी कि आप विदेश चले जाइए, आपका लिए विदेश कहीं ज़्यादा बेहतर है अपने देश से। ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी आपको इंटरनेशनल लेवल पर ही लेकर जाती है। ये काफ़ी अच्छी फॉर्मेशन होती है। अगर मैं बात करूँ आपके बुध के क्षेत्र की, बुध का क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अच्छा है, और उसके ऊपर हल्की हल्की इस तरह की लकीरें भी बनती दिखाई दे रही हैं। 100% आपका बुढ़ापा बहुत अच्छा होने वाला है। आपकी संतान जो है वो काफ़ी अच्छे लेवल पर पहुँचेगी, आपकी सेवा भी करेगी, ठीक है, और ये आपको दयालु भी बनाएगा। तो ये सारे ही गुण जो है इसमें आ जाते हैं, और आप काफ़ी सुंदर होते हैं जब आपका बुध काफ़ी सुंदर होता है। तो नेक्स्ट बात पे आ जाते हैं आपके शनि के क्षेत्र पर। शनि के क्षेत्र पर अगर मैं देखती हूँ तो आपकी भाग्य रेखा इस तरह से ये जा रही है, और मैंने आगे की पिक्स में देखी है तो ये क्लियर भी जा रही है, ठीक है। अब आते हैं हम आपकी दूसरी तस्वीरों की तरफ। थोड़ी और तस्वीरें देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए, अगर मैं इस तस्वीर में बात करती हूँ तो तस्वीर काफ़ी ज़्यादा क्लियर आई है। अब आपकी ये जो मस्तिष्क रेखा है वो जा रही है चंद्र की तरफ। जब चंद्र की तरफ मस्तिष्क रेखा जाती है तो आपको काफ़ी काल्पनिक बना देती है। मतलब आपकी सोच कई बार, मतलब कहते हैं ना, आदमी सोचता बहुत ज़्यादा है, सोच ही सोच में बातें करता है बहुत ज़्यादा। इस तरह की स्थिति होती है कि कैसेट जो है हमारे दिमाग में चलती ही रहती है, वो इस तरह का भी आपको योग देता है। हृदय रेखा की बात करें तो हृदय रेखा अच्छी है आपकी, साफ है, कोई दिक्कत नहीं है। जीवन रेखा पहले जितनी है हल्की, उतनी ही आगे मजबूत है। आगे का जीवन आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। सूर्य का उपाय करना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। सूर्य आपको ज़रूर करना है पूजा, और हनुमान चालीसा का पाठ भी आपको करना है, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अब आते हैं कुछ और तस्वीरों को देख लेते हैं।
यहाँ पे भी मैं यही देख पा रही हूँ कि सूर्य का जो स्थान है ना वो आपका बहुत ज़्यादा मजबूत है नहीं, ये दब रहा है और यही वजह से ये परेशान भी कर रहा है इस समय आपको। सूर्य का क्या है कि जब आप पूजा वूजा करते हैं ना तो सूर्य जो है वो एकदम सही हो जाता है। अब आपकी ये देखिए मस्तिष्क रेखा नीचे से पतली पतली 2 भागों में विभाजित हो रही है। जब ऐसी इस तरह की योग बनते हैं ना तो ऐसे में क्या होता है, आदमी एक तरफ तो बहुत हंसमुख बहुत जॉली और दूसरी तरफ एकदम भयंकर गुस्सा उसका होता है। इस तरह का दोहरा स्वभाव व्यक्ति के अंदर आ जाता है। यहाँ पर मैं देखूँ तो सूर्य की उंगली की जो लंबाई है वो बहुत ज़्यादा है। जेब में 10,000 रुपये और 10 लाख का रिस्क लेने की जो है हिम्मत देती है इस तरह की जो लाइन मतलब उंगली होती है, तो हिम्मती बहुत स्वभाव होता है इस तरीके के व्यक्ति का। यहाँ देखें तो ये तो वही है, तो इतना कुछ नहीं है। आगे देखते हैं, दूसरे हाथ की तरफ आ जाते हैं थोड़ा सा। अंगूठे में मैं एक योग देख पा रही हूँ आपकी, ये देखिए ये यव का चिन्ह कहलाता है। अब ये जो यव का चिन्ह है ना ये आपका है खुला, तो पैसे आएंगे। अगर किसी के पास 10 रुपये तो वो खर्च करने की सोचेगा 50 रुपये, इस तरह का हाथ होता है। खर्चीला बहुत स्वभाव हो जाता है, तो मतलब खर्चे आपके लिए आप हमेशा तैयार रखते हैं, तो ये भी एक स्वभाव बनता है। बुढ़ापा बहुत अच्छा है। पूरी शनि रेखा जो है बीच में थोड़ी ज़रूर लाइट हुई है भाग्य रेखा, बट आगे जाके आपका जो है काफ़ी अच्छा समय है। तो 50 साल के बाद तो मतलब बहुत ही अच्छा है हाथ। एक नेगेटिव साइन जो मुझे बहुत ज़्यादा मैं देख रही थी परेशान कर रहा है वो है ये आपका शुक्र का तिल। अगर ये तिल है तो 3-4 बातें मैं आपको बता रही हूँ, इनमें से आप मैच करा लेना आप पे कौन सी सूट कर रही है। शुक्र पे तिल होता है पैसे का नुकसान होता है। शुक्र पे तिल होता है पति पत्नी में झगड़े शुरू हो जाते हैं। शुक्र पे तिल होता है अगर तो यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती हैं। तो इनमें से अगर आपका कुछ भी चल रहा है तो आपको क्या करना है, शुक्र खराब माना जाता है। ऐसे में शुक्र खराब होगा तो आपको वाइट कपड़े पहनने हैं। मैक्सिमम कोशिश करनी है कि आप वाइट या क्रीम कलर के कपड़े पहने। वाइट चीज़ों का आपको दान करना चाहिए। अपने आप को जितना हो सकता है इत्र वगैरह यानी कि सेंट वगैरह लगाइए। खुशबू मतलब आपकी बॉडी में एकदम रहनी चाहिए। बहुत साफ़ सुथरा आपको रहना है। घर भी बहुत साफ़ सुथरा होना चाहिए। एक्सट्रीम लेवल पर आपको अपनी आसपास का वातावरण एकदम साफ़ रखना है। घर को, खुद को और सबको महका के रखना है। शुक्र ऑटोमेटिकली आपका अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये शुक्र काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है। तो इसका उपाय तो मतलब आप 100% कर लेना। सूर्य भी इतना परेशान नहीं करेगा जितना शुक्र परेशान कर देगा। ठीक है, तो ये आपको ज़रूर करना है। बुढ़ापे में एक से ज़्यादा इनकम के सोर्स होंगे। ठीक है, मनी एंटीना आपके हाथ में बना हुआ है और ये जो पोर्शन आपका ये जो ब्रेक हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड अ ब्रेकअप लाइन। और आप समझ सकते हैं कि मानसिक दबाव आपके पास इस एज में बहुत ज़्यादा आया था। ये है पूरी तरह से मस्तिष्क रेखा का टूटना। तो जीवन में एक समय ऐसा आया था जब लगा कि सब कुछ ख़त्म, बहुत ज़्यादा बिल्कुल एकदम ब्रेक हो गई ये रेखा। ठीक है, लेकिन आगे डोंट वरी, आगे चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन शुक्र का उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रहा है आपके हाथ में। काफ़ी कॉन्फिडेंस आपके हाथ में दिखाई दे रहा है अंगूठे से। ये देखिए पूरा यहाँ पे भी बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। ठीक है, अंगूठा आपका बहुत कॉन्फिडेंट है, काफ़ी अच्छा है। इस हाथ में देखा जाए तो फिर भी सूर्य की कुछ रेखाएं मुझे नज़र आ रही हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि सूर्य का उपाय आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका जो राइट हैंड है उसमें सूर्य मजबूत स्थिति में नहीं है। ठीक है, हाथ आपका काफ़ी कॉन्फिडेंट है, काफ़ी जैसे बहुत हाई पोस्ट पे होते हैं ना लोग, वैसा ही हाथ है आपका। पिंकिश हाथ है, तो बाकी चीज़ें तो बिल्कुल सही हैं। और देख लेते हैं, ये देखिए एक बहुत अच्छी पिक आपने मुझे हाथ की भेजी है अपने, ये इसमें चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो रही हैं हमें। अब यहाँ पर अगर मैं देखती हूँ तो बुध का स्थान भी काफ़ी अच्छा है, तो बुद्धि तो काफ़ी आपकी तेज़ है। अगेन चंद्र की तरफ जा रहा है, तो मानसिक चिंता आपको देगा। कैसेट दिमाग में चलती रहेगी, ऐसा कर लूँ वैसा कर लूँ, ये हो जाए वो हो जाए, इस तरह की। शुरुआती दौर अगर मैं ज़िंदगी का देखूँ तो वो मज़बूत बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। आगे लाइफ जो है आपकी ज़्यादा मज़बूत है। ठीक है, पूरी तरह से हाथी चीख चीख के कह रहा है कि फ़ौरन चले जाइए, इंडिया में आपके लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि पूरा भाग्य रेखा से निकल के रेखाएं आपकी फ़ौरन के योग दिखा रही हैं। तो मल्टीपल टाइम्स ये फ़ौरन के योग हैं आपके हाथ में। गुरु भी बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। गुरु का मजबूत बनाने के लिए आप जो गुरुवार होता है हमारा, बृहस्पतिवार होता है, उस दिन कोई पीली वस्तु दान कर सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे कि कोई पीला लड्डू आप किसी को खिला दीजिए, रोटी में हल्दी लगा के गाय को खिला दीजिए,
ठीक है ना। तो इस तरह का कुछ आप कर सकते हैं। सूर्य की जो उंगली है वो मैं यहाँ भी देख सकती हूँ, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लंबी है। जेब में 10 रुपये और आदमी 10,000 का रिस्क ले ले, ऐसा हाथ होता है। बहुत रिस्क उठाते हैं आप। और ये देखिए, ये आपका जो है एक कॉन्फिडेंस आपका दिखा रही है ये उंगली, आपका बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स दिखा रही है आपके अंदर, डॉक्यूमेंटेशन, मनी मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें है आपके पास मतलब। और स्पीकिंग स्किल्स तो आपकी काफ़ी अच्छी होंगी, बहुत अच्छा है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से उंगली बहुत अच्छी है, काफ़ी कॉन्फिडेंट हाथ है आपका। और कुछ उपाय करने के बाद चीज़ें बहुत सेटल हो जाएंगी। ज़रूर मुझे ये बताइएगा पर्सनली कि ये तिल अभी उभरा है या ये तिल बहुत पहले से है, ठीक है। क्योंकि ये तिल अगर अभी उभरा है तो परेशानियां भी उभरी हैं, ठीक है। अदरवाइज़ भी ये तिल परेशान तो करेगा ही करेगा। अगर शुक्र पे बना हुआ है तो उसको आपको करना पड़ेगा। बाकी अगर इस तिल को छोड़ दिया जाए तो आपका शुक्र का भाव बहुत अच्छा है, पत्नी का घर बहुत अच्छा है, सब कुछ सही है, लेकिन शुक्र पे तिल बना हुआ है तो वो चीज़ इसको मतलब एक तरीके से ख़राब कर दे रही है, पूरा सारे अच्छी चीज़ों को ख़राब कर दे रही है। बाकी बुढ़ापे में कोई दिक्कत नहीं है, आगे आपके बीमार होने के ऐसे कोई योग नहीं है, कोई बड़ा एक्सीडेंट, कोई बीमारी, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये जो आना था ये लाइफ में आ चुका है। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।